Hello students, a very good morning to all of you. Students of class 3rd, how are you everyone? I hope all are having a good health. So students, as well as yesterday, we have started the revision of chapter 8, The Curious Baby Elephant. Okay, so now today we will complete the revision work of remaining exercises. So for this all of you open the page number 21 today. Page number 21. Okay. I hope so you all have completed these exercises in book. We will just have revised, or if you haven't done, means by this today's worksheet you may try to complete it. Okay. Yeah. So in previous page we were reading about the story of the chapter in our own word. Okay. So next question is about what. Okay, next question is going to be start from your what. Okay, so what is it that the baby elephant wants to know that no one will tell him? Means what is that? Means वो कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो कि बेबी एलिफेंट जानना चाहती थी to know that no one will tell him. और whenever that baby elephant asks that question to the animals or anyone, so no one will tell answer of that question. ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या था? What was that strange question? Yes, so answer you know well ना? What was the answer? The baby elephant wanted to know, मीन्स जो बेबी एलिफेंट थी वो जानना चाहती थी what the crocodile has for dinner. मीन्स जो क्रोकोडाइल होते हैं वो अपने डिनर के लिए क्या ईटिंग करते हैं, अपने डिनर में वो क्या फूड लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, so answer will be the baby elephant wanted to know what the crocodile has for dinner. Okay. Okay students, so complete this answer. Next question, what does he do to find answer to his question? What does he do to? और उसके बाद जब बेबी एलिफेंट के क्वेश्चन का आंसर किसी ने नहीं दिया, देन व्हाट डज बेबी एलिफेंट डू? बेबी एलिफेंट ने अपने क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शंस दिए गए हैं. फर्स्टली व्हाट डिड ही डू, सेकंड नेक्स्ट, एंड देन एट लास्ट व्हाट हैपेंड विद बेबी एलिफेंट. ओके, सो विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट. ही आस्क्ड द कोलो कोलो बर्ड व्हाट द क्रोकोडाइल ईट्स फॉर डिनर. ठीक है, सबसे पहले बेबी एलिफेंट ने क्या किया? सबसे पहले बेबी एलिफेंट ने कोलो कोलो बर्ड से अपने क्वेश्चन को आस्क किया. ही आस्क्ड द कोलो कोलो बर्ड, बेबी एलिफेंट ने आस्क किया कोलो कोलो बर्ड से कि जो क्रोकोडाइल हैं वो अपने डिनर में क्या ईट करते हैं. ठीक, द बर्ड टेल्स हिम टू गो टू द लिम्पोपो रिवर. एंड देन जो बर्ड था कोलो कोलो बर्ड, उसने बताया बेबी एलिफेंट को कि आप अपने क्वेश्चन को आंसर कहाँ पा सकते हैं. इसके लिए आप लिम्पोपो रिवर के पास जाइए फॉर हिज आंसर. अपने आंसर के लिए आपको लिम्पोपो रिवर पे जाना चाहिए. ओके, एंड देन नेक्स्ट व्हाट हैपेंड? द बेबी एलिफेंट्स कैरिंग अ लोड, एंड व्हेन द बेबी एलिफेंट फाइनली गॉट टायर्ड टू गेट आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन, देन फाइनली एट लास्ट ही डिसाइडेड टू गो टू द लिम्पोपो रिवर. और इसलिए बेबी एलिफेंट ने बहुत सारा शुगर केन, बनानाज, मेलन्स वो सारा कैरी कर लिया, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो क्या करना था, डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा उनको ट्रैवलिंग करनी थी. इसलिए उन्होंने ये सारी जो ईटिंग की चीज़ें थी, खाने की चीज़ें थी, शुगर केन, बनानाज, मेलन, सबको ले लिया और अपने वे में वो उसको ईटिंग करती थी. रीचेस दी लिम्पोपो रिवर, एंड एट लास्ट फाइनली बेबी एलिफेंट जो है लिम्पोपो रिवर के पास पहुंच जाती है. कब? आफ्टर वीक, मीन्स एक वीक के बाद, 1 वीक के बाद. देन व्हाट हैपेंड? व्हेन द बेबी एलिफेंट डज सो, द क्रोकोडाइल कैचेज हिम बाय हिज लिटिल नोज. एंड देन जब बेबी एलिफेंट वहाँ पे पहुँच गई, वहाँ पे क्रोकोडाइल थे. एक क्रोकोडाइल से जब बेबी एलिफेंट ने क्वेश्चन आस्क किया तो क्रोकोडाइल ने क्या कहा? क्रोकोडाइल ने कहा कि आप क्या करो, आप यू शुड कम क्लोज टू मी, मीन्स आप मेरे और क्लोज आ जाइए. एंड देन व्हाट डिड द क्रोकोडाइल डू? क्रोकोडाइल जो हैं उन्होंने बेबी एलिफेंट को कैच कर लिया बाय हिज लिटिल नोज. अपनी छोटी सी नोज से क्रोकोडाइल को, अपनी छोटी सी नोज से उन्होंने बेबी एलिफेंट को कैच कर लिया. द बेबी एलिफेंट्स नोज हैड बिकम वेरी लॉन्ग. ठीक है, और इस तरह से क्या होता था, बेबी एलिफेंट जो है अपने नोज़ को पुल करती थी क्रोकोडाइल से सेव करने के लिए. और इस तरह से करते मीन्स ऐसे
कंटिन्यू अपने नोज़ को पुल करने के रीज़न से उनकी नोज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो गया, ठीक है, उनकी नोज़ जो है वो लॉन्ग हो गई। सेकेंड है, लास्ट में क्या होता है, नाउ द बेबी एलिफेंट कुड हिट अ फ्लाई, प्लक फ्रूट्स, प्लक अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, एंड आफ्टर दैट व्हेन द बेबी एलिफेंट गॉट हर नोज सो लॉन्ग देन नाउ शी वॉज एबल टू हिट फ्लाई। इसके बाद वो फ्लाई को हिट करने के एबल हो गई थी और वो फ्रूट्स को प्लक कर सकता था, प्लक अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, और इस तरह से लार्ज बंडल का जो ग्रास का जो बंडल होता था उसको प्लक कर सकता था, स्टफ इन हिज माउथ, ठीक है, और अपने माउथ में उसको स्टफ कर सकता था। ही हैड फन थ्रोइंग वाटर, और इसके साथ ही बेबी एलिफेंट जो है वो अपने फ्रेंड के साथ वाटर थ्रोइंग भी करने लगे थे एट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स विद हिज न्यू ट्रंक, और इस तरह से बेबी एलिफेंट जो है एलिफेंट की जो नोज़ थी वो अब लॉन्ग हो गई थी, और इस तरह से वो लोग अपने ब्रदर सिस्टर के साथ न्यू ट्रंक के साथ वो लोग वाटर थ्रोइंग करते थे, प्लेइंग करते थे, ठीक है, स्टूडेंट्स अंडरस्टूड? ओके, मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज आई हैव ऑन पेज नंबर 22, पेज नंबर 22, चलिए सब ओपन कर लीजिए। एंड देयर वी हैव वर्ड पावर, एंड इन वर्ड पावर एक्सरसाइज होमो नाइन्स इज दिस, read these sentences carefully. Baby elephant used his trunk to lift a metal trunk and trunk of a tree onto his back. Now what is your homonyms? Will understand this. यहाँ देखिए the word trunk is used thrice. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे trunk जो word यहाँ यूज हुआ है, one trunk, ये आपका second trunk है, और यहाँ पे एक और आपका मेटल ट्रंक है। बट ये सारे जो ट्रंक हैं इनकी जो मीनिंग है वो सारे सिचुएशन एंड कंडीशन में डिफरेंट होगी, ठीक है। दी वर्ड ट्रंक इज यूज थ्रीस, जो वर्ड आपका ट्रंक है वो 3 टाइम यूज हुआ है बट मीन समथिंग डिफरेंट, बट इन सारी की जो मीनिंग है वो डिफरेंट कंडीशन सिचुएशन में डिफरेंट होती है, ठीक है। लेट्स हैव अनदर लुक एट द सेंटेंस। वी हैव वन मोर एक्सप्लेनेशन। बेबी एलिफेंट यूज इज ट्रंक, मीन्स ये एलिफेंट का ट्रंक है। अ लिफ्ट टू अ मेटल ट्रंक, यानी यहाँ पे जो ट्रंक यूज़ किया गया है वो मेटल के ट्रंक को यूज़ किया गया है। एंड अ ट्रंक ऑफ अ ट्री, यहाँ पे जो पूरी ट्री है इसके ट्रंक को यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है। ऑन टू हिज बैक मीन्स नाउ यू कैन सी दीज आर द सेम वर्ड बट दे आर यूजिंग इन डिफरेंट कंडीशंस एंड सिचुएशंस, ओके। सो दीज आर कॉल्ड दी होमोनाइम्स, मीन्स होमो, सी देयर, होमो मीन्स सेम, नाइम मीन्स नेम। होमोनाइम जो है वो सेम नेम होता है बट उसकी जो मीनिंग होती है वो डिफरेंट होती है। होमोनाइम्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग। होमोनाइम्स ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी सेम स्पेलिंग होती है बट डिफरेंट मीनिंग, बट इनकी जो मीनिंग होती है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बीट, ये बीट क्या होगा आपका, माई हार्ट बीट, ये आपका हार्ट बीट जो धड़कन होती है ना वो जो बीटिंग करती है तो ये आपका वो बीट हो जाएगा। क्विकली एज आई रेन, ठीक है। और सेकेंड सेंटेंस आपका यही वर्ड हम लेकर के ऐड करेंगे तो आपका डिफरेंट होगा। आई बीट द एग्स टू मेक एन ऑमलेट, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एग को बीट किया, किस लिए, ऑमलेट को बनाने के लिए, ठीक है। ये बीट की मीनिंग डिफरेंट होगी और ये आपका हार्ट बीट से रिलेटेड है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे देखिए कुछ स्पेलिंग हमारे पास हैं, सम स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग, ठीक है, सेम स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग, सेम स्पेलिंग है डिफरेंट मीनिंग है, डिफरेंट पिक्चर्स हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए बार्क है ना, येस, नाउ बार्क मीन्स हेयर द डॉग्स बार्क, ओके, वॉक साउंड, ये आपका बार्क है, यू कैन सी इट्स लुकिंग लॉग हेयर। यहाँ देखिए लीव्स है, देयर आर द लीव्स एंड दिस लीव्स मीन्स टू लीव द हाउस आर टू मूव फ्रॉम समवेयर, ठीक है। ये लीव मीन्स क्या होता है, छोड़ना, ये लीव जो आपकी वहाँ पे पत्तियाँ होती हैं। यहाँ पे देखिए स्केल्स हैं, ये आपकी स्केलिंग जो होती है, ठीक है, जो तराजू आपका होता है वो स्केलिंग है। और यहाँ पे जो ये क्या होता है, ये जो फिश होते हैं उनकी स्केल्स होते हैं, उनकी बॉडी पे जो स्केल्स होता है ना वो स्केल है। आप देख सकते हैं इनकी जो मीनिंग है, आप देखिए इनकी जो स्पेलिंग है वो सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट इनकी जो हिंदी मीनिंग है
या इनकी जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। ये देखिए टाई मीन्स ये जो टाई हम वेयर करते हैं वो टाई है। और यहाँ पे देखिए बॉय जो है वो अपनी शू की क्या कर रहा है, अपनी शू की टाई, अपने शू की लेस को टाई कर रहा है, अपने शू को बाइंड कर रहा है। ठीक है, तो ये वहाँ पे शू लेस की टाई होगी और ये आपका जो टाई हम वेयर करते हैं वो आपकी टाई होगी। ठीक है, तो क्या होता है होमोनाइम्स में, होमोनाइम्स ऐसे वर्ड हैं जिसमें सेम स्पेलिंग रहती है बट जो मीनिंग है वो डिफरेंट होती है। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस एक्सरसाइज वेल। ओके, सो लेट्स रिवाइज दी चैप्टर्स and try to write some more homonyms in your notebook। ठीक है, कुछ homonyms आप लोग राइट कीजिए और उसको लर्न करिए। ठीक है, लर्न करके अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। एंड स्टिल स्टूडेंट्स आई डिडंट गेट एनी स्टूडेंट्स poem so learn your poem and also after learning make videos and audios, okay, and send that in your class group। आप लोग वीडियोज़ ऑडियोज़ बना करके अपने क्लास ग्रुप में सेंड करेंगे अपने पोएम को। एटलीस्ट 1 पोएम सबको लर्न होना चाहिए, तो लर्न कर लीजिए। और आज का आप लोग का होमवर्क यही है कि आप लोग अपने पोएम की वीडियोज़ ऑडियोज़ प्रिपेयर करके अपने ग्रुप में सेंड करेंगे। ओके, नाउ थैंक यू, हैव अ गुड डे।